Hello everyone, this is Pankaj from IG Classes. I welcome you all in our newly session जिसमें हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम सब इंस्पेक्टर में काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 20 मार्क्स का सेक्शन है ये, ठीक है। तो जिसने पहले 3 सेट इसके नहीं देखे, प्लीज मेक श्योर पहले वो आप 3 सेट देख कर आए, उसके बाद फोर्थ पे आए, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ आपका लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर सकूं। और एंड वन मोर थिंग, मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स आ रहे थे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर। तो डोंट वरी डियर्स, मैं अब हर एक वीडियो में क्या करूंगा, आपका एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इस बार मैं सिलोगिज्म के इधर और केस को और इनइक्वालिटी के जो हमारे कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसको, और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के रिलेटिव वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। बट उसके साथ हम बाकी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज होगी, वो भी करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। बट उससे पहले मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, जो आईडी है @pankaj_0498। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है डियर्स इनइक्वालिटी पे, जो कि हमारी कोडेड इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। अब इसको करने का वे क्या होता है वो आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। जिनको आता है वो वीडियो को पॉज करें और सीधा इनका आंसर मैच करें, ठीक है। सबसे पहले जिन एस्पिरेंट ने ये अभी तक नहीं करा उनके लिए सीखने का कोर्स, जब भी हमें कभी भी कोडेड इनइक्वालिटी आए तो हमें एक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ बॉक्स बनाना है, ठीक है। और सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, हमें सिंबल्स बनाने हैं जो इनइक्वालिटी में मैक्सिमम सिंबल्स देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, ये लेस देन आ गया, बीच में हमेशा इक्वल टू का, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का, ये बना लिया। उसके बाद हमें यहाँ से जो सिंबल आएगा वो उठाते जाना है। जैसे परसेंटेज का डिनोट कर रहा है ग्रेटर देन को, तो ग्रेटर देन के ऊपर क्या लिख देंगे हम, परसेंटेज का साइन, ठीक है। डी किस चीज को डिनोट कर रहा है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ही बड़ा हो सकता है ना ही उससे छोटा हो सकता है। तो क्या होगा, ना ही बड़ा हो सकता है ना ही छोटा हो सकता है, ठीक है। ना ही बड़ा हो सकता है ना ही छोटा हो सकता है, तो इज इक्वल क्या आएगा ना, तो इज इक्वल टू के साथ क्या आ जाएगा, डी। एट द रेट पी स्मॉलर देन क्यू, स्मॉलर देन का ये साइन है तो इसके ऊपर एट द रेट आ गया, ठीक है। अब कॉपीराइट, P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू Q, या तो स्मॉलर देन है या इक्वल है Q के। स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन ये रहा, इसके साथ ही कॉपीराइट का साइन बना दिया। एंड नेक्स्ट इज दैट इज डॉलर, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमने डॉलर का साइन बना दिया। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये चीज बनानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एम एट द रेट, एट द रेट का क्या मतलब हुआ जी, लेस देन, तो m इज लेस देन j, ठीक है। फिर क्या, j कॉपीराइट r, j कॉपीराइट r है, कॉपीराइट का क्या मतलब है जी, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। r d k, d का क्या मतलब, इज इक्वल टू k। तो अब ये बन गया आसानी से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया अब कंक्लूजन में क्या पूछा, k इज इक्वल टू j, ये कंक्लूजन दी है, परसेंटेज यानी कि k इज ग्रेटर देन j, ठीक है। अब एस्पिरेंट यहां देखें, के हमारा क्या होगा, अगर यहाँ हम यहाँ से देखें कोशिश क्वेश्चन को, क्या था, के इज इक्वल टू जे, क्या के इज इक्वल टू के जे है। अब के और जे का कितना सा संबंध है, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, है ना, ये रिलेशन दिख रहा है। या तो के बड़ा है जे से या उसके इक्वल होगा,
कल वाले लेक्चर में सिखाया था ना प्रेफरेंस कैसे देते हैं हम। अब देखो k इज इक्वल टू j डाउटफुल है, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या पॉसिबिलिटी है, इज इक्वल टू का साइन है, और ये k इज ग्रेटर देन j का साइन है, पॉसिबिलिटी है, मतलब दोनों के दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, है ना, या तो ग्रेटर देन वाला हुआ तो इज इक्वल टू अपने आप खत्म हो गया, अगर इज इक्वल टू वाला हुआ तो ग्रेटर देन वाला अपने आप खत्म हो गया, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है, तो यानी कि साइन को कंक्लूजन क्या आएगा, इधर दोनों में से कोई एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट रखे हैं। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, एन डॉलर। ठीक है, एन डॉलर, आई होप सबने वो वाली डायग्राम नोटबुक पे नोट करी है। तो देखो एन डॉलर टी, डॉलर का क्या मतलब था, ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी डी एच, डी का क्या मतलब था, इज इक्वल टू एच, और एन एट द रेट डब्ल्यू, एट द रेट का क्या मतलब था, स्मॉलर देन, यानी कि एन इज स्मॉलर देन डब्ल्यू, ये हमारी बन गई स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है, डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, बिल्कुल ही गलत, डब्ल्यू तो भाई ना तो बड़ा ना छोटा है, डाउटफुल है ना। ठीक है, एच इज, एच कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का क्या मतलब था, लेस देन इक्वल टू एन, भाई एच तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू एन, ठीक है, क्या ये सही है, एच इज लेस देन इक्वल टू एन, बिल्कुल सही है, सही है या नहीं है, एच इज लेस देन इक्वल टू एन, देखो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, यानी कि एच इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि ये सही है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर, बी क्या आ गया करेक्ट आंसर। कैसे करा, ये वाले तरीके से। तो आपको जब भी कोडेड इनइक्वालिटी आएगी सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इस तरीके की डायग्राम, फिर वहां से आप इसको कन्वर्ट करोगे स्टेटमेंट को भी और कंक्लूजन को भी। आई नो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है और हमें एग्जाम में टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो ये कर लें। उसके बाद जब ये जो एस्पिरेंट बैंकिंग का करेंगे उनके लिए एक अलग से ट्रिक है इस बेस पे, बट ये वाली जो चीज मैं सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आपकी 100% एक्यूरेसी होगी, हमें एक्यूरेसी से मतलब है जेकेएसएसपी में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार वीडियो को देखें अगर नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी कारण से क्या बन जाता है जी, होमवर्क। हर एक एस्पिरेंट का मुझे इसका कमेंट चाहिए। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को देखें, चाहे गलत हो या सही हो, आप अपना कमेंट बताएं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई पक्का करूंगा कि इसका आंसर क्या है, आपको इसका आंसर आपके कमेंट के रिप्लाई में मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और जिसका कमेंट गलत होगा, जिसको डाउट होगा, वो मुझे इंस्टा पे आके इसका सोल्यूशन की पिक ले सकता है मेरे से, वो समझ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 किसके ऊपर बेस्ड है जी, लास्ट टाइम करा था हमने ये, बिल्कुल करा था, कौन सा टॉपिक है ये, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पेसिफिक देखा जाए तो चाइनीज कोडिंग। ठीक है, तो कैसे सिखाया था, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है, कोड्स दे रखे हैं, तो इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले जो एग्जैक्टली नंबर्स दिए जाते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, पहले दे आर वेरी गुड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में दे आर वेरी गुड, पहली लाइन होगी हमारी। दूसरे मीन्स यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू नहीं है, ठीक है यू आ गया, आर कॉमन है, बिल्कुल है जी, तो वेलकम। दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, अब थर्ड लाइन, हु इज गुड, हु इज गुड, हु है यहाँ पे नहीं, इज भी नहीं है, बट गुड है, आ गया समझ। नेक्स्ट फोर्थ लाइन क्या, दे वेलकम गुड पर्सन, दे कॉमन आ गया, वेलकम आ गया, गुड आ गया, पर्सन रह गया जी, पर्सन छूट गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक डायग्राम बना ली हमने, पैटर्न बना लिया किसका, लेफ्ट हैंड साइड वालों का।
दे आर वेरी गुड, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, हु इज गुड, ठीक है जी। दे वेलकम गुड पर्सन, दे वेलकम गुड पर्सन, ठीक। अब राइट हैंड साइड वाला देखो, इसको भी सेम इस तरीके से, ना, NAHOPALA, फिर से लाइन, क्या कॉमन है, NA कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में NA कॉमन है, PIT और SA रह गया। फर्स्ट लाइन लिख ली, सेकंड लाइन लिख ली, अब थर्ड लाइन पे आते हैं। का डाला, ठीक है, का भी नहीं है जी, डा भी नहीं है जी, बट ला है, तो ला आ गया कॉमन, ठीक है। मैं यहां से डा अलग यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। का, ये यहाँ पे डा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे पीछे भी लिख सकते हो। ओडी, ओडी कहीं पे है नहीं है, तो यहाँ पे एक ओडी अलग से आ जाएगा जी। HO बिल्कुल कॉमन है, HO आ गया यहाँ पे कॉमन। PIT सेकंड वाले के साथ कॉमन, LA फर्स्ट वाले के साथ कॉमन। अब देखो सबसे ज्यादा कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे GD 3 बार था, तो यहाँ पे भी GD 3 बार है, तो यानी GD का क्या कोड हो गया, LA। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन था, R, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, NA, तो R का क्या हो गया भाई, NA हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या कॉमन है, यहाँ पे HO, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है, HO, यहाँ पे क्या कॉमन है, दे, यानी कि दे का क्या होगा, HO। अब सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, PIT, तो यानी कि वेलकम का क्या हो गया जी, PIT, ठीक है। अब U बचा, देखो यहाँ पे SA बचा था, यहाँ पे U बचा, यानी कि U का क्या हो गया, SA। अब हु इस यहाँ पे बचा था, यहाँ पे KD और DA है, तो यानी कि हु और इसमें से किसी का भी KD और DA हो सकता है, KD और DA हो सकता है। यहाँ पे बचा अकेला पर्सन, यहाँ पे बचा खाली OD, तो यानी कि पर्सन का क्या हो गया, OD। इस तरीके से हमने क्या किया एस्पिरेंट, सारे के सारे कोड्स निकाल लिए। अब जो पूछा जाएगा वो बताओगे। पर्सन का पूछा गया, पर्सन का भी निकाला मैंने ओडी, तो पर्सन का क्या गया, ओडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, ये हो गया। सेम क्वेश्चन है, वेरी का कोड पूछा है, वेरी का कोड क्या होगा। अब इसका आंसर क्या है, आप कहां देखोगे, इस वाले में देखो, वेरी कहां लिखा है, वेरी, यहाँ पे एक वेरी रह गया था और यहाँ पे PA रह गया था, तो वेरी का क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है PA, तो वेरी का क्या कोड हो गया, PA, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको कोडेड इनइक्वालिटी अच्छे से समझ आई होगी और चाइनीज इनइक्वालिटी अच्छे से समझ, सॉरी चाइनीज कोडिंग अच्छे से समझ आई होगी। क्लियर, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले, अगर आपको अभी तक कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें। अगर कोई आपको इंप्रूवमेंट की नीड लगती है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे उस टॉपिक के ज्यादा डालने चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर प्लीज उस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड करो, जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हो गए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के हो गए, नंबर सीरीज के हो गए। और रही बात जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डोंट वरी एस्पिरेंट्स, आप लेक्चर सीरीज को देखते चलो, आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ आएंगे और आपको ट्रिक्स भी समझ आएंगी। तो आई होप मैं आपकी सिलेक्शन में कुछ हेल्प कर सकूं, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन। तो चलो आगे, अब कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैंने। मैक्सिमम क्वेश्चन डाउट्स आ रहे थे आइदर और को लेकर कि सर आइदर और क्या होता है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। ओके, तो आज हम इसका आइदर और का कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है, आइदर हमेशा तब लगेगा जब भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट में नहीं, कंक्लूजन पे ध्यान देना है। आइदर और इज बेस्ड ऑन कंक्लूजन, नॉट ऑन अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहली चीज, हमें दो चीजें सीखनी है, एक पैरेलल स्टेटमेंट कौन सी होती है, एक क्रॉस स्टेटमेंट कौन सी होती है, ठीक है। पैरेलल यानी कि अगर मैं लिखूं ए कुछ यहाँ पे लिखा, फिर ये लिखा, बी लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, तो देखो ए के साथ
पहला यहाँ पे वेरिएबल कौन सा रहा है, यहाँ पे भी पहला क्या रहा, ए, यहाँ पे सेकंड वन बी, यहाँ पे भी सेकंड वन बी, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरेलल स्टेटमेंट। किसकी एग्जांपल है ये, पैरेलल स्टेटमेंट की। ओके, एंड सेकंड वन क्रॉस की। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे बी आ गया, फिर यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे देखो ये क्रॉस आ रहे हैं, तो ये किसकी एग्जांपल होगी जी, क्रॉस की। तो आपको आई होप पैरेलल एंड क्रॉस समझ आया, ये समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं। तो सभी एस्पिरेंट एक टेबल बनाएंगे जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, टेबल बना लिया, शाबाश, टेबल बनाओ, ये सिमिलर जो मैं बनाने जा रहा हूं इस तरीके से ही बनाना आपने टेबल भी एक। ठीक है, चलो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, चलता है, ठीक है। अब देखो, दो कंडीशंस लिखाऊंगा आपको, वो आपको याद होनी चाहिए। एक ऑल, अगर कंक्लूजन में हमें एक में ऑल दे रखा है और दूसरे में सम नॉट दे रखा है, सम नॉट दे रखा है, तो आइदर और केस हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में वर्क करेगा, क्रॉस में इधर और नहीं आएगा, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होंगे। बट अगर वहीं पे कहीं पे सम और नो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल वाली कंक्लूजन भी इधर और केस होगा और क्रॉस वाली भी इधर और होंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे समझो, मैंने स्टेट कंक्लूजन में आपको दे दिया सम ए आर क्यू, ठीक है, ये बेसिकली इंडिविजुअली गलत थी, ठीक है, डाउटफुल थी, और मैंने दे दिया नो ए और क्यू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये भी क्या थी, डाउटफुल थी। दोनों डाउटफुल है और दोनों क्या पैरेलल है। अब सम और नो का केस बन गया, पैरेलल है तो कौन सा केस लगेगा, इधर और, क्या लगेगा, इधर वन और टू। नोट कर लो इसको सब, वीडियो को पॉज करो, इतने चीज को नोट करो, ठीक है। अब देखो सेकंड वन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ए और बी, नो बी और ए। अब ये कौन से है, क्रॉस वाली है, बट क्रॉस वाली दोनों की दोनों इंडिविजुअली डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी है बट नहीं, हमें श्योरिटी नहीं है। अगर हमें 0.01% की भी श्योरिटी ना हो तो वो चीज डाउटफुल हो जाती है हमारे लिए। अगर ये चीज डाउटफुल है तो दोनों की दोनों डाउटफुल है, क्रॉस है, बट सम और नो का केस है, क्रॉस वाला भी क्या होता है, इधर और केस बनाता है। नोट कर लिया, जिसको ये अभी तक समझ नहीं आया प्लीज वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें ये वीडियो, इतना वापिस से देखें। ओके, अब ऑल का देखो, ऑल के केस में ऑल और सम नॉट आएगा, पहले तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर होंगे, सम ए और बी, ए, सम ए और नॉट बी, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। ये पैरेलल है तो इधर और केस बनेगा। अगर मैं यहीं पे लिख देता ऑल ए और बी, ये भी डाउटफुल होता है इंडिविजुअली, यहाँ पे डाउटफुल है, यहाँ पे डाउटफुल है, ठीक है। सम बी और नॉट ए, ये भी डाउटफुल है, बट यहाँ पे कौन सा केस बन गया, पैरेलल, तो यहाँ पे इधर और केस नहीं बनेगा। कौन सा केस नहीं बनेगा, इधर और केस नहीं बनेगा। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसको प्लीज नोट कर लें, जितने बच्चों ने ये नोट करा होगा प्लीज मेक श्योर मुझे इसके नोट्स की पिक क्लिक करके, आपने नोटबुक पे पिक क्लिक करके तो मुझे इंस्टा पे भेजें, मैं देखूं कितने बच्चों ने सीरियस लिया है, कितनों को समझ आया, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करें, चलो फिर से एक बार याद कर लो इस चीज को। आल और समनाट के केस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाले सिनेरियो में ही हमारे इधर और बनेगा, बट सम और नो के केस में क्रॉस वाले में भी बनेगा और पैरेलल वाले में भी बनेगा। और सम और सम नॉट का कोई भी ऐसा पेयर नहीं होता, अगर कहीं पे सम एंड सम नॉट लिखा है वो तो पेयर ही नहीं बनेगा, चाहे उसमें पैरेलल हो चाहे उसमें क्रॉस हो, तो वहां पे दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होंगे, ठीक है। तो आज इस पे पहला क्वेश्चन करते हैं, ऑल रेडियोस आर पेंसिल, ऑल रेडियोस, सारे के सारे रेडियोस की हैं पेंसिल है, सम पेंसिल आर फाइल्स, ठीक है जी। अब कंक्लूजन वन, नो रेडियो इज अ फाइल, नो रेडियो इज अ फाइल, हम श्योर थोड़ी है ना, डाउटफुल है हमारे लिए।
सम फाइल्स आर रेडियो, सम फाइल्स आर रेडियो, कांट से डाउटफुल। कौन सा केस बन रहा है, यहाँ पे रेडियो है, यहाँ पे रेडियो है, तो ये क्रॉस वाला बना। बट पेयर कौन से हैं, सम एंड नो, तो क्रॉस वाला बना है। बट क्या क्रॉस वाला हमारा सम और नो के केस में इधर और केस बनाता है? बिल्कुल बनाता है, अभी पढ़ाया ना, क्रॉस के केस में सम और नो ही तो बनाता है। तो हमारा क्या इसका आंसर आएगा, ईदर वन और टू फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया, कहां पे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, एक मैं करवा रहा हूं फिर एक आपको और होमवर्क में मिलेगा सेम टाइप की, ठीक है। सम डिगर्स आर जोकर, कुछ डिगर्स क्या हैं, जोकर है जी, ठीक है बना दिया। ऑल जोकर्स आर क्यूट, सारे के सारे जोकर्स क्या हैं जी, क्यूट है, ठीक है। ओके अब स्टेटमेंट देखते हैं, सम डिगर्स आर क्यूट, सम डिगर्स आर क्यूट, बिल्कुल ट्रू, सम डिगर्स आर क्यूट ट्रू है। नो डिगर्स आर क्यूट, सम डिगर्स आर जोकर, ऑल जोकर्स आर क्यूट है। नो डिगर्स आर क्यूट, सॉरी यहाँ पे क्यूट आएगा, बिल्कुल गलत। सम डिगर्स आर नॉट क्यूट इज डाउटफुल, ऑल डिगर्स आर क्यूट, सारे के सारे डिगर्स क्या हैं, क्यूट है, डाउटफुल। अब देखो ऑप्शन, सम और सम नॉट और ऑल का बन गया, यहाँ पे दिख गया पेयर हमें। अब ये क्या है, पैरेलल है या क्रॉस है, पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे इधर और का केस बन गया। बट फर्स्ट वाला भी हमारा क्या ट्रू है, तो यानी कि फर्स्ट ट्रू एंड थर्ड एंड फोर्थ में इधर और केस बन रहा है। थर्ड एंड फोर्थ में देखो ऑप्शन नंबर डी, थर्ड एंड फोर्थ, इधर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, डी आंसर आ गया। समझ आया सबको कैसे, फिर से रिपीट करता हूँ, पहले वाला हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट बन रहा था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन पूरी गलत बन रही थी, थर्ड एंड फोर्थ देखो ये भी डाउटफुल था, ये भी डाउटफुल था, और हमने देखा कि ये हमारा पैरेलल सिनेरियो बना रहा है। और सम नॉट और ऑल का अगर पैरेलल सिनेरियो हो तो वो आइदर और केस बनाता है, तो हमने ढूंढा ऐसी कोई स्टेटमेंट है हमारी, बिल्कुल है, आइदर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो एंड वन फॉलोज, तो ये जो स्टेटमेंट होगी यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आया समझ, वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 8 डालना भूल गया हूँ, चलो कोई ना, इसका ना इसको यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ बेटा, आपको पीडीएफ में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, पीडीएफ में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आपको पीडीएफ चेक करनी है, ठीक है, पीडीएफ चेक करनी है, वहां से इसका सोल्यूशन आंसर बताना है मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, आज का कंसेप्ट यहाँ तक खत्म हुआ है, अभी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का करेंगे, बट ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए इज अ साउथ ऑफ बी, सबने कर लिया तो पहले आंसर बताओ कमेंट में, अगर नहीं हुआ तो वीडियो देखो अब आगे। इफ ए इज अ साउथ ऑफ बी, ए क्या है बी के साउथ में है, तो यानी कि बी के नीचे है ए, इतनी स्टेटमेंट ठीक होगी। सी इज द ईस्ट ऑफ बी, सी क्या है बी के ईस्ट में, ईस्ट हमें पता है इस साइड होता है, ओके। इन व्हाट डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू ए के विद रिस्पेक्ट में सी की, सॉरी इन व्हाट डायरेक्शन इज ए की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी, किसके विद रिस्पेक्ट देखनी है, सी के, तो देख लो ये कौन सा था साउथ, ये था वेस्ट, तो बीच में कौन सा आ गया साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, तो चलो अगले क्वेश्चन पे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ओके। कहता है जो ट्राइंगल है वो डिनोट क्या कर रहा है अर्बन को, रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है हार्डवर्किंग को, और सर्कल डिनोट कर रहा है एजुकेटेड को। कहता है ऐसा बताना है जो ना ही एजुकेटेड हो ना ही अर्बन हो, मतलब ना ही वो ट्राइंगल में आए ना ही वो एजुकेटेड में आए, ऐसी कोई चीज जो ट्राइंगल में भी ना आए और सर्कल में भी ना आए, वो कौन सा गया, देखो सिर्फ और सिर्फ 6 दिख रहा है हमें यहाँ पे, ना ही वो ट्राइंगल में आ रहा है ना ही वो सर्कल में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा सही उत्तर बन गया हमारा, ठीक है, ओके।
समझ आया? सही उत्तर का मतलब पता ना सबको, सही आंसर। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ए इज अ पैटर्नल एंगल, किसका क्वेश्चन आ गया? ब्लड रिलेशन का, खूनी रिश्ते का। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को करें अभी, और आंसर क्या आया कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आप सबने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके। अब मेरी टर्न। ए इज अ पैटर्नल एंगल ऑफ बी, एक है पैटर्नल एंगल। याद रखना, अगर पैटर्नल एंगल की, पैटर्नल की किसी भी चीज की बात हो रही है, यानी कि इट इज रिलेटेड टू फादर। एंड अगर मैटरनल की बात हो रही है कहीं पे, इट इज रिलेटेड टू मदर। ए इज अ पैटर्नल एंगल ऑफ बी, यानी कि बी का कोई फादर होगा, ठीक है, उसका जो बाई है, बाई मतलब ये भी इसका फादर है तो प्लस का साइन, बाई है यानी कि इज इक्वल टू का साइन, पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, ए एंकल है तो पॉजिटिव साइन, एंड बी एंड ए हु मतलब बी के रिलेटेड, हु इज अ डॉटर ऑफ सी। अब भाई पापा इसका हमें नहीं पता, सी की डॉटर है, बी क्या सी की डॉटर, एंड सी इज अ डॉटर इन लॉ। अब सी क्या फीमेल है, तो अगर ये फादर है उसका तो सी उसकी क्या हुई, मदर ही हुई ना बी की। एंड डॉटर इन लॉ किसकी, पी की, यानी कि पी की क्या है वो, बहू। तो यानी कि पी क्या होगा, इनका फादर, इसका फादर, यानी कि जो भी इसका हस्बैंड होगा सी का, बी का फादर होगा, यानी कि बी के क्या हुई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बी का क्या हुआ ये दादाजी। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। अब देखो इसके पापा का पापा है तो इसके अंकल का भी क्या होगा, पापा ही होगा ना। तो ए क्या हो गया उसका, सन हो गया ना पी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया हमारा सही आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द बटन एंड शेयर आवर वीडियो। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, नंबर सीरीज का फिर से उसके बाद कंसेप्ट करेंगे। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, कर लिया सबने वीडियो को पॉज करके। तो चलो अब मेरी टर्न। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो मैक्सिमम केस में वहां पे क्या हो सकता है, डिफरेंस का सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 4 10 19 31। तो देखते हैं 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस, 3, 4 और 10 का 6, 10 और 19 का 9, 19 19 और 31 का 12। ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यानी कि 13 में हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46, विच इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 46 हमारा क्या हुआ, इस चीज का आंसर हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी एक कंसेप्ट सीखेंगे, रिलेटिव स्पीड का। मैंने हालांकि ये पिछली क्लास में करवा बैठा हूँ कंसेप्ट थोड़ा सा, बट फिर भी एक स्पेसिफिक। क्या बोला जाता है कि अगर मान लो एक ए ट्रेन है हमारी और एक बी ट्रेन है, ठीक है, इसके दो केस बनते हैं वो जब एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, ओके, फर्स्ट सिनेरियो, जब ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू s1, इसकी स्पीड कितनी है s2। तो इनकी इंडिविजुअल यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की मिलाकर s1 प्लस s2, वो इतनी स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बट अगर ए भी इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी, बी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है भाई, तो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। ठीक है, मान लो कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, इफ s1 की स्पीड ज्यादा हमारी s2 से, देन रिलेटिव स्पीड क्या आएगी हमारी s1 माइनस s2। बट इफ s2 की स्पीड ज्यादा हमारी s1 से, देन रिलेटिव स्पीड क्या आएगी हमारे पास s2 माइनस s1। आई होप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्लियर। अब इस टॉपिक के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन हैविंग अ सेम लेंथ, लेंथ सेम है, मान लो ए ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि लेंथ ए के डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वो x यूनिट। ठीक है, बी ट्रेन है उसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका भी x। ठीक है,
क्रॉस करती है पोल को, जब ये पोल को क्रॉस करेंगी अपने डिस्टेंस के रिलेटेड लेंथ ही क्रॉस करेंगी ना। जब भी कोई चीज एक पोल को क्रॉस करती है वो बेसिकली जितना उसकी लेंथ है उतना ही डिस्टेंस को वो कवर्ड करती है, ठीक है। कितने टाइम में? 7 सेकंड में। और जो ट्रेन भी है वो 9 सेकंड में, ठीक है। अब वो कितना टाइम लेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है, कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है जी। हमें टाइम पता चल गया। अब आपको पता होगा क्वेश्चन, अगर हमें डिस्टेंस हमारा फिक्स रहता है, इफ डिस्टेंस इज फिक्स, अगर टाइम की रेशियो हमारी a/b, तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाती है b/a। तो यानी कि a1 इसकी स्पीड कितनी होगी, s1 कितनी होगी 9 यूनिट, और इसकी स्पीड कितनी होगी 7 यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा, जितनी ट्रेन 1 फर्स्ट लेगी फिर ट्रेन सेकंड लेगी टाइम 1, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? अच्छा चलो दूसरे तरीके समझाता हूँ आपको मैं, इसको भूल जाओ, टाइम एंड वर्क के तरीके समझाता हूँ। देखो अगर कोई चीज मान लो वो x किलोमीटर चल रही है, ठीक है, कितनी चल रही है वो x किलोमीटर जा रही है वो, x किलोमीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, x किलोमीटर वो कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 7 सेकंड में। तो दूसरी x किलोमीटर कितने में करती है डिस्टेंस कवर्ड 9 सेकंड में। तो ओवरऑल डिस्टेंस तो सेम ही था ना। तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 63, इसका भी 63, ठीक है। तो 63, तो यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उन दोनों ने 2 इंटू 63। और स्पीड डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, सॉरी टाइम का है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड रिलेटिव स्पीड, यानी कि 7 प्लस 9 दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो 7 प्लस 9 यानी कि 2 इंटू 63 अपॉन कितना आ गया जी 16, विच इज इक्वल टू ये कटा 8, यानी कि 63/8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आया ये चीज? अगर ये यहां नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से यहां से देखो, टू ट्रेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस रेशियो अलग दे। टू ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 माइनस s2, जिसकी भी ज्यादा होगी, इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। बेटा एक ट्रेन 4 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड में कितने किलोमीटर कितनी स्पीड से 7 की स्पीड से जा रही है। दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में 9 की स्पीड से जा रही है, तो ये कितना ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर हम बेसिक से भी देखें बेटा, ये क्या गया ट्रेन टाइम, इसकी स्पीड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 4 इंटू 7, ठीक है। और दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि ये क्या टाइम ये क्या स्पीड, यानी कि 6 इंटू 9, 4 इंटू 7 28, 6 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास 9 6 जा 54, ठीक है। ये टोटल यानी कि टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना ट्रेवल किया 28 प्लस 54 विच इज इक्वल टू 82। बट हमें क्या निकालना है इसका टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो आ गया 82, बट स्पीड क्या होगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि S2 माइन यहाँ पे S2 बड़ा है, S2 बड़ा है S1 से, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट, यानी कि 82 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 41, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सबने कर लिया, तो ये क्वेश्चन कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क में करना पड़ेगा आप सबको। आई होप
ये इस टाइप के क्वेश्चन में आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? थैंक यू। आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें पीडीएफ के रिगार्डिंग, और आप कोई भी क्वेरी आपको मैथ के रिलेटेड, एसआई का एग्जाम के रिलेटेड, तो मुझे इस लिंक पे क्लिक करके या फिर सीधा ये चीज सर्च करके आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैथ्स के रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू ऑल। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है एस्पिरेंट। अभी हम जेकेपीएसआई का भी मेंटल एबिलिटी और मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये कंटेंट आपको सबसे बेस्ट और बेहतरीन मिलेगा। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।